नमस्कार, स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। जांजगीर के ज्ञानी उच्चतर माध्यमिक स्कूल में हर्ष और उल्लास के साथ बाल दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम में स्कूली टीचरों ने विशेष योगदान दिया है और आपको बता दें कि कार्यक्रम में मेले के आयोजन के साथ साथ खेल प्रतियोगिता भी रखी गई थी। जय जवान, नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज। अभी मैं बिलारी गांव के जांडी स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पे प्रचार हैं जो इससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर बाल दिवस के अवसर पर किस प्रकार से कार्यक्रम रखी गई है और क्या कुछ चीज की व्यवस्था की गई है। सर, पहले आप लोग मैं कश्यप आचार्य बिलारी। आज 16 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन रखा गया है। यहाँ पर हमारे बच्चों द्वारा बहुत से पकवान जो हमारे छत्तीसगढ़ में बनता है, विशेष करके पूर्णी, केटली और चीला, बहुत से पकवानों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर से प्रस्तुत किए हैं। सभी बच्चों का उत्साह के लिए यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी रखा गया है। कुर्सी दौड़ है, जलेबी दौड़ है और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। सभी बच्चों का बहुत सराहनीय उपस्थिति भी रहा। सभी बच्चे बहुत उत्साहित रहे। इसके लिए हमारे पूरे स्टाफ सभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और उसके साथ साथ कुछ पालक लोग भी आकर करने सपोर्ट किए हैं और पालक भी आए, सब कार्यक्रम का सराहनीय कर रहे हैं। और सुकमा जिले के केरलापाल में बाल दिवस पर चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। और आपको बता दें कि केरलापाल के एक स्कूल में बच्चों ने चाचा नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर केक काटा है और इस अवसर पर सेंटर प्रभारी अवध राम बघेल ने बच्चों को हिंसा और दुर्व्यवहार बर्दाश्त न करने का संकल्प दिलाया है। साथ ही सहयोग के लिए 1098 पर फोन कर सूचना देने की सलाह भी दी है। और महासमुंद जिले के खलारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तमोरा में हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मृतक राम कुमार दीवान की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी और इस बात का खुलासा करते हुए महासमुंद जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मामले की तफ्तीश में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई थी और तकनीकी विश्लेषज्ञ की मदद से मामले का खुलासा किया गया है। एडिशनल एसपी, डीएसपी जेके और डीएसपी महासमुंद और हमारी साइबर की टीम, सभी लोगों ने मिल करके हम लोगों ने प्रयास किया और टीम ने बहुत अच्छी प्रयास करके वस्तुजन्य साक्ष्य को देखा और देखने के बाद में उससे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद में क्लियर हुआ कि पत्नी ने ही पति की हत्या की थी। हम लोगों ने कैची भी अपना जब्त कर लिया है, आरोपी भी गिरफ्तार है और आगे हम अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। और सुकमा जिले में बाल दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले में बाल सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यह कार्यक्रम 14 से 20 नवंबर तक चलेगा। और इस बाल सुरक्षा सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कलेक्टर हरीश एस की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया है। सुकमा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां 14 से 20 नवंबर तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में बाल सुरक्षा सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसमें विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया है। कार्यक्रम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे है। सुकमा से यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक रखा गया है।
और खबर रायपुर से है, जहां पर भानु प्रताप उप विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है। आपको बता दें कि ये बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बैठक हुई है और बैठक में कांग्रेस ने उप विधानसभा चुनाव के लिए भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी के रूप में 3 नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा गया है, जहां इन 3 नामों पर हाईकमान का मुहर लगना बचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों लगातार अब यहां पर बैठकें करनी शुरू कर दी है। 2 दिन पूर्व जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक की रही कि भानु प्रतापपुर उप विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो कहीं न कहीं उनमें जो प्रत्याशियों के चयन को लेकर के अभी भी असमंजस जो है वो बनी हुई है। और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस आज चुनाव समिति की जो बैठक यहां पर करी है, तो वो बैठक भी देखने लायक थी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस बैठक में पहुंचे हुए थे। बैठक करीब आधे घंटे से भी ज्यादा बैठक हुई है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए थे, मंत्री अनिला भेड़िया शामिल हुए थे। तो कहीं न कहीं भानु प्रतापपुर उप विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों लगातार यहां पर कमर कसती हुई नजर आ रही है और प्रत्याशी खोजने में बेहतर प्रत्याशी हो जो वापिस भानु प्रतापपुर विधानसभा पर कब्जा कर सके। तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगातार बैठकें करती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर बात किया जाए तो बीजेपी भी अभी तक लगभग जितने भी उपचुनाव हुए, तो कहीं न कहीं कांग्रेस लगातार बाजी मारी है इन सभी उपचुनाव में। और ऐसे में भानु प्रतापपुर का उपचुनाव का जिस तरह से अगर बात किया जाए, तो कहीं न कहीं ये आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर के फैसला करेगा कि कौन 2023 में सत्ता की चाबी पा सकता है। क्योंकि भानु प्रतापपुर उप विधानसभा चुनाव है, मनोज मंडावी के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों यहां पर आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं और बैठकें करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस का जिस तरह से आज जो कार्य समिति की बैठक हुई, तो इसमें 3 नाम चयन करके गया है। इन 3 नामों को हाईकमान की ओर से सिग्नल मिलेगा कि कौन होगा भानु प्रतापपुर विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी। बात किया जाए बीजेपी का भी, तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अरुण साव ने भी यहां पर एक बड़ी बैठक की हुई है और इस बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। तो और ऐसे में भाजपा भी बेहतर प्रत्याशी की तलाश में यहां पर नजर आ रही है। कैमरामैन सोमदत्त के साथ सिकंदर खान, हर खबर रायपुर। और दुर्ग के वार्ड नंबर 53 आदर्श नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पोटिया चौक में चाय नाश्ते के ठेला लगाने वाले एक महिला ललिता को एक ग्राहक ने गर्म तेल डालकर घायल कर दिया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि आरोपी से नाश्ते के पैसे मांगने पर उसने गर्म तेल डालकर उसे घायल कर दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पैसा लगा के मांगे हैं, पैसा नहीं देना है, क्या करना है कर लेके सरकारी से कैसे देवे कि बोले हम यहाँ तनाव कराई सीधा धरिए सब और डाल मामला है मैडम, कोई लड़का है यहाँ रहता है, गाड़ी चाह रहा था, गाड़ी के पैसे जो मांगे तो लड़का दिमाग में बोलो ऐसा वैसा करके ना बहस करके कढ़ाई से तेल छिड़क दिया। और बरमकेला के स्वामी आत्मानंद स्कूल में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सारंगगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने शिरकत की है। वहीं बाल दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर 40 छात्रों को साइकिल का वितरण किया गया है। वहीं बाल दिवस कार्यक्रम में छात्रों ने बड़ी संख्या में शिरकत की है। पहले अपने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारी विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े जी को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। उन्होंने हमें साइकिल प्राप्त करवाया और हमें आने जाने में बहुत सुविधा होगी। जब हम स्कूल आने में विलम्ब हो जाते थे, लेट हो जाते थे, अब हम टाइम पे समय पे यहाँ पहुँच पाएंगे। हमारे विद्यालय में बाल दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। बाल दिवस क्यों मनाई जाती है इसको तो सभी जानते हैं। चाचा नेहरू जी का जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं और आज ही के दिन, लेकिन इसी अवसर पर एक सुनहरा कड़ी हमारे विद्यालय में और जुड़ चुका है आज कि आज जो छत्तीसगढ़ शासन का अत्यंत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना से निवेदन है, हमारे बच्चे आपको थैंक्स करना चाहेंगे।
और छत्तीसगढ़ से एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में हिंदू विरोधी शपथ दिलाई जा रही है। वीडियो राजनांदगांव का है। आपको बता दें कि 7 नवंबर को मुहारा नदी किनारे ऑक्सीजन जोन में बौद्ध समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए थे और जिस कार्यक्रम में वहां उपस्थित जन समुदाय को भगवान गणपति, माता गौरी और हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने और उनकी पूजा नहीं करने के लिए शपथ दिलाई गई है, जिससे सर्व हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सात नवंबर के दिन राजनांदगांव में बौद्ध समाज द्वारा आयोजित बौद्ध सम्मेलन में हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ जो वहां के शपथ दिलाई गई, धर्म के बारे में अनाप शनाप शब्दों का उद्बोधन किया गया, जिसके खिलाफ आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा डोंगरगढ़ में अधीक्षक महोदय, थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। और अब खबर डोंगरगांव से है, जहां बाल दिवस हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया है और इसी क्रम में गिरगांव में स्कूली बच्चों द्वारा बाल मेले का आयोजन किया गया है, जहां बच्चों ने स्टॉल लगाकर खाने के अलग अलग सामान बेचे जा रहे थे बच्चों के द्वारा, जहां बच्चों ने व्यापारी की भूमिका निभाई है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला के बच्चों के द्वारा बाल मेला का आयोजन किया गया है और जिसमें विशेष रूप से हमारे गिरगांव के ग्रामवासी और हमारे सरपंच महोदय, पंचायत का बहुत ही योगदान रहा है। और रायपुर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के चुनाव को लेकर बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री अनिला भेड़िया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे हैं। वहीं बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम हाईकमान को भेज दिए गए हैं। जल्द ही नाम फाइनल हो जाएंगे। आज मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाईकमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहां के प्रभारी और सीएम भूपेश बघेल भिलाई दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने सबसे पहले सुपेला थाना के पीछे स्थित मैदान में बनने जा रहे कांग्रेस भवन का भूमि पूजन किया है और इस भवन का नाम राजीव भवन होगा और इस दौरान उन्होंने आम जनता को भी संबोधित किया है। और इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्रकर और अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। तो वही सीएम को देखने के लिए लोगों का हुजूम भी वहां पहुंचा था। और गरियाबंद के कांग्रेस भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया है। वही कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश हित के लिए किए कार्य, जवाहरलाल नेहरू के कार्य की चर्चा की है और इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र देवांगन के साथ ही अनेक कांग्रेस नेता मौजूद नजर आए हैं। आज भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिसके अवसर पर आज कांग्रेस कमेटी ने जयंती मनाया गया है।
वो एक महान पुरुष थे जो भारत के निर्माण में योगदान था। जैसे कि हमारा पान भी उन्हीं का देन है। ऐसे महान नेता को हम लोग सशक्त मानते हैं और कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमें आज जन देते हैं। और महेंद्रगढ़ में बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। महेंद्रगढ़ थाने में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया है। वह इस कार्यक्रम में बच्चों को पुलिस के कामों के संबंध में जानकारी दी गई है। जैसे कि सब आज हमारे पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमारे पुलिस अधीक्षक श्री कोसीमा सर के निर्देश पर आज थाना में बाल दिवस मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को थाना में ला करके थाना विजिट कराया गया। साथ में जो है उनको एक अनुभव भी प्रदान किया गया कि एक दिन का थाना प्रभारी बने, एक दिन का जो है मुंशी बने, एक दिन का जो सहायक थाना प्रभारी होता है वो, और एक पुलिस के जवान, पुलिस के सिपाही ये बने, और साथ में थाने से संबंधित जो भी जानकारी है वो बताया गया। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से सामने आ रही है, जहां चरोदा नगर निगम की कार्रवाई सामने आई है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। महापौर निर्मल कोसरे रहे मौजूद। लोगों ने लंबे समय से किया हुआ था अतिक्रमण, शिकायत के बाद हटवाया गया अतिक्रमण। बड़ी खबर दुर्ग से आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दुर्ग से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चरोदा नगर निगम की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। महापौर निर्मल कोसरे रहे मौजूद। लोगों ने लंबे समय से किया हुआ था अतिक्रमण, शिकायत के बाद हटवाया गया अतिक्रमण। बड़ी खबर दुर्ग से आपके टीवी स्क्रीन पर है। चरोदा नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिली है, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं महापौर निर्मल कोसरे भी इस दौरान मौजूद नजर आए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अतिक्रमण को हटाया गया है। चरोदा नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे है। दुर्ग से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर महापौर निर्मल कोसरे भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद नजर आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाली तनाखार पूर्व विधायक रामदाय उइके ने बालको प्रबंधन के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इस कार्रवाई की मांग की है उसने। और पूर्व विधायक ने बालको प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बालको प्रबंधन ने कई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और बाउंड्री वॉल भी बना लिया है। वहीं चोटिया खदान में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं और राम दयाल उइके ने बताया है कि प्रबंधन की ओर से कई ठेकेदारों का करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे लेकर बालको प्रबंधन को 1 सप्ताह का समय दिया गया है और उसके बाद वृहद स्तर पर ग्रामीणों को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बालको प्रबंधन के द्वारा मनमानी और छत्तीसगढ़ियों का शोषण और भर्राशाही की शिकायत हमने आज प्रस्तुत किया है। एक तो बालको जो है 150 एकड़ परसा भाटा आसपास के ग्राम वालों का अनलीगल तौर पे अधिकृत किया है और इससे हमारे परसा भाटा वालों का जीवन दुर्भर हो गया। इसकी हमने सीमांकन की मांग किया है। सीमांकन हो और पहले जो अलॉटमेंट हुआ था बालको के लिए उतने जमीन उनका अधिकार बनता है। दूसरी बातें हैं, चोटिया माइंस जो अभी नया खुला है, 3 महीना हो गया खुले, इनकी 200-300 गाड़ियां चलती है। हमारा रोड पूरा चौपट हो गया, हमारे ग्रामवासी धूल खा रहे हैं, डामर तक नहीं हुआ है, ना बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। हमने कहा कि इसको तत्काल बनवाया जाए और नहीं तो हम प्रोटेक्शन बंद कर देंगे। तीसरी पॉइंट है, यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। छोटा छोटा काम है, बाहर वालों को काम पे रखा है और हमारे लोकल जो ग्रामवासी हैं 8 ग्राम पंचायत प्रभावित है चोटिया माइंस से, और ये बालको प्लांट से तो पूरा कोरबा जिला प्रभावित है। तो ये हमारे जिले के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो हमने कम से कम 40% भर्ती कोरबा जिला के शिक्षित बेरोजगार के होना चाहिए। कोई IT किया है, कोई BSc किया है, योग्य है, ऐसे नहीं क्या अनएबल है, योग्य है, हम उनके लिए मांग कर रहे हैं। चौथी बातें जो है, 3-4 ठेकेदारों ने काम किया है इनके प्लांट में
जैसे डीसी कंस्ट्रक्शन ये आए हुए मेरे पास, कलेक्टर साहब गए थे, इनका 1,64,00,000 का भुगतान 3 साल हो गया, अभी तक नहीं किए। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हमने कलेक्टर साहब ज्ञापन दिया है कि तत्काल जनहित में ये काम आदेश करने का कष्ट करें, नहीं तो हमने कहा कि हम 17 तारीख को इनका प्रोटेक्शन बंद कराएंगे। वहीं रोड में खुट्टा गाड़ के पूरे ग्रामवासी बैठने को तैयार हैं और हम उनके साथ हैं। चौथी बात है कि एक जहरीला गैस निकलता है, जोहार उस जहरीला गैस से हमारा वातावरण खराब हो रहा है और काफी लोग डैमेज के शिकार हो रहे हैं। इसलिए इसकी भी रिसाव को तकनीकी प्रशासनिक अधिकारी से जांच कराई जाए, टेक्निकल आदि से। तथा यहाँ से जो राखड़ डिस्प्ले कर रहे हैं, ये राखड़ जहाँ जिस रोड से जाता है ESP लगाए नहीं है। आसपास के गांव पूरी तरह से डस्टिंग से ग्रसित हो रहा है, इसलिए राखड़ डिस्प्ले पर बंद होना चाहिए। दूसरी बात है, इनके पास कोई राखड़ डैम है नहीं, जो है वो मेटल का था, पहले का मेटल का, उसको राखड़ डैम बना लिया, तो इसमें प्रतिबंध होना चाहिए। और मेरे साथ हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।